वार्म हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का जो कथन है वो ये है कि किसी भी भाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभी अगर कथन शब्दों से समझना आया हो तो गणितीय दृष्टिकोण से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो भाज्य संख्या वे सभी संख्याएं हैं जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 2 क्या भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी? 2 या तो 2 से ही विभाजित होगी या 1 से। नहीं। 3 3 भी या तो खुद से विभाजित होगी या 1 से। 4 ऐसी संख्या है जो 1 से विभाजित होगी खुद से, उसके अतिरिक्त 2 से विभाजित हो सकती है। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। 4 के बाद फिर 5 या तो खुद से होगी या 1 से, तो ये भाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी। 4 के बाद 6 जो 2 या 3 से विभाजित हो सकती है। फिर आएगा 9 इंटू 100। इस तरीके से संख्याएं आगे आते रहेंगी। वे सभी संख्याएं जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। इसका एकदम विपरीत वे सभी संख्याएं जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। सबसे पहले अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 या तो खुद से विभाजित होगी या 1 से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। उसके बाद 3 या तो खुद से विभाजित होगी या 1 से। फिर आएगा 5 7 एंड सो ऑन। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं जो खुद से और 1 से विभाजित हो सकती हैं, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब कैसे करें, उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे 140 एक संख्या है 140। ये एक भाज्य संख्या है जिसे हमें अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे चलिए डिस्कस करते हैं जरा। सबसे पहली जो भाज्य संख्या है वो 2 है। अब चेक किया जाएगा कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी। उसके लिए आपको इकाई का अंक ध्यान रखना है। इकाई में 0 2 4 6 8 अगर है तो ये मान के चलिए कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इकाई में 0 है तो ऑब्वियसली इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 सत्ते 14 और साथ में 0। फिर इकाई में 0 है तो इसको हम फिर से 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 7 में तो 2 तियां 6, शेष आएगा 1 0 10, 2 पंचे 10। अब इकाई में देखिए एक विषम संख्या है, इसका अर्थ ये है कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 के बाद हम बढ़ेंगे 3 की ओर। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? 3 के भाग जाने का नियम ये है कि इसके अंकों को जोड़ेंगे। अगर अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अंकों को जोड़िए जरा। 3 धन 5 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका अर्थ है कि 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 की बात हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे 5 को। 5 से भाग जाने का नियम ये है कि इकाई में या तो 5 हो या 0 हो, बस इसके अतिरिक्त 5 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जाएगा। जिन संख्याओं में 0 और 5 हो इकाई में, उन्हीं संख्याओं में 5 का भाग पूरी तरीके से जाता है। तो इसके इकाई में 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 सत्ते 35 और 7 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का भाग जाएगा। तो
अंत में हम पहुंचे 1 तक। तो इस 140 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। सभी अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। तो इस अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। चेक भी कर सकते हैं आप। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 156। अब सबसे पहले आप तय करिए, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल। इकाई में 6 है, सम संख्या है, तो 2 का भाग अवश्य जाएगा। 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 15 को लेंगे। 2 सत्ते 14, शेषफल आएगा 1, 1 6 मिलके 16, और 2 का भाग 16 में 2 अट्ठे 16। फिर इकाई में 8 सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग फिर से जाएगा। 2 का भाग 7 में, तो 2 तियां 6, शेषफल आएगा 1, 1 8 18, तो 2 नम्मा 18। अब आप तय करिए, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? इकाई में 9 आ रहा है, विषम संख्या है, तो इसका अर्थ ये है कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम 2 के बाद 3 की ओर बढ़ेंगे। 3 से भाग जाने का नियम ये है, अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अगर 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अंकों को जोड़े जरा। 3 धन 9, 12, 12 में 3 का भाग जाता है, तो ऑब्वियसली इस संख्या में भी 3 का भाग अवश्य जाएगा। 3 का भाग दें। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 13 या तो 1 से विभाजित होता है या सिर्फ 13 से। इसके अतिरिक्त आपने देखा कि 13 किसी के पहाड़े में, किसी की टेबल में नहीं आता। तो अब हम 13 का ही भाग देंगे, तो 13 एकम 13। इस 156 को भी हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। उम्मीद करता हूं आप अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझे होंगे, साथ ही साथ किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।